सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की पावन कथा। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, आप मुझे यह आषाढ़ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका नाम और इसकी विधि और इसके व्रत से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति मिलती है, यह आप मुझे श्रवण कराएं। भगवान कहने लगे, राजन, यह जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है ना, इसका नाम योगिनी है। यह योगिनी एकादशी है और इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, यह जो एकादशी है ना, ये तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, इसलिए इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजराजेश्वर, भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, कि मैं अब तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। कहने लगे, राजन, एक बार अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज्य करते थे। वह प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनका एक माली जो सेवक था, वो माली भी था, तो वह प्रतिदिन उनके भगवान के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन क्या हुआ, वह जब पुष्प लेने गया, पास में ही मानसरोवर नाम की नगरी, वहाँ वह पुष्प लेने गया। उसका नाम, जो माली का नाम है, उसका नाम हेममाली, और उसकी अत्यंत सुंदर स्त्री यानी उसकी पत्नी, जिसका नाम विशालाक्षा है, वह कामासक्त होकर के उसने वह पुष्प लेकर के वहाँ रख दिए और अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। अब वह भूल गया कि मुझे राजा मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे उनको पुष्प ले जा कर के देना है। अब राजा ने प्रतीक्षा की। जब राजा को प्रतीक्षा करते करते दोपहर हो गई, तो राजा ने अपने यक्षों को यानी अपने सेवकों को बुलाया और कहा, देख कर के आओ, आज हेममाली दोपहर हो गई लेकिन पुष्प लेकर के नहीं आया। मेरे भगवान इंतजार में बैठे हैं, मुझे पूजा अर्चना करनी है। तो जब राजा के सेवक जब उसको वन में, मानसरोवर वन में देखने गए, वहाँ जाकर के देखा कि माली ने पुष्प तो रख दिए बाहर और अंदर गृह में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यह आकर के यक्षों ने राजा को बताया, राजा, कि हेममाली तो वहाँ अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। राजा को क्रोध आया कि इतना नीच, यहाँ मेरे भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो वहाँ रमण कर रहा है। कामासक्त का इतना प्रभाव इसके ऊपर। तो राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि तुम जाओ और जाकर के उसको पकड़ के लेकर के आओ। राजा कुबेर के यक्ष सेवक गए और जाकर के उसको राजा के सामने जैसे ही लेकर के आए, तो वह हेममाली थर थर कांपने लगा, डरने लगा। उसको यह पता था कि उसने गलत किया। जब वह पास में आने लगा तो और ज़्यादा कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके राजा को प्रणाम किया। तो राजा ने उसको देखा और कहा कि नीच, पापी, कामी,
तूने मेरे महादेव का अनादर किया, तूने अपमान किया। मैं यहाँ तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू वहाँ कामासक्त होकर के अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। अरे पापी, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी हो जाएगा और स्त्री वियोग में रहेगा। राजा का यह श्राप उसको तभी के तभी फल गया और वह जाकर के सीधा मृत्यु लोक पर जाकर के गिरा और वहाँ जाकर के कोढ़ी हो गया। और उसकी जो स्त्री थी विशालाक्षा, वो अंतर्ध्यान हो गई। अब वह महादुख भोगने लगा और विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, कौन मेरा उद्धार करेगा। वह धीरे 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 हिमालय पर्वत पर गया और जाकर के वहाँ मार्कंडे ऋषि की उसने कुटिया देखी। वहाँ जाकर के मार्कंडे ऋषि के चरणों में जाकर के गिर गया। कहने लगा, महर्षि आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। मार्कंडे ऋषि कहने लगे कि क्या हुआ, तूने ऐसा क्या कर्म किया जो तू कोढ़ी है। अब हेममाली कहने लगा कि महर्षि मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं प्रतिदिन कुबेर नामक राजा के लिए पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन मैं कामासक्त होने की वजह से लेट हो गया, मुझे दोपहर हो गई। तो राजा ने मुझे श्राप दे दिया कि तू मृत्यु लोक में जाकर के और कोढ़ी हो जाएगा और स्त्री वियोग में रहेगा। तो राजा कुबेर का वही श्राप मैं भोग रहा हूँ। कृपा करें महाराज, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें, मुझे ऐसा कोई व्रत बतलाएं जिससे मेरा उद्धार हो सके, मेरे समस्त पाप नष्ट हो सकें, कोई ऐसी पूजा बतलाएं। मार्कंडे ऋषि उस पर प्रसन्न हो गए कि तू इतना कष्ट, इतना दुख भोग रहा है, लेकिन तूने सत्य कहा है, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए तुझे एक व्रत बतलाता हूँ। अभी आने वाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है ना, उसका नाम योगिनी एकादशी है। तू उसका विधि पूर्वक व्रत कर, तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तू पुनः बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महर्षि के वचन सुनकर उसने विधि पूर्वक व्रत किया और उसको वापस अपना शरीर मिला, वापस उसकी स्त्री मिली। ऐसा फल इस एकादशी का है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। तो आप इस व्रत को अवश्य करें, भाव से करें, श्रद्धा से करें। इस व्रत को अवश्य करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। विशेष आप एकादशी में चावल का प्रयोग ना करें। यदि आप व्रत रखते हैं तब भी और नहीं रखते हैं तब भी। वैसे तो व्रत में चावल नहीं खाया जाता, लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं उनको भी एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी वाले दिन चावल खाता है, ऐसा पुराणों में, कथाओं में वर्णन है कि वो कीड़े समान भोजन करता है। वह चावल उसके पेट में जाकर के कीड़े बन जाते हैं, जिससे अन्य बीमारी होती हैं। इसलिए एकादशी में चावल निषेध है, चावल नहीं खाने चाहिए। तो ऐसा फल इस एकादशी का है। आप श्रद्धा से, भाव से इस व्रत को अवश्य करें। हमारे
और भी कथा प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में सभी मेरे साथ कहेंगे श्री राधे।